Hello, class 11th. Today we will study a very beautiful poem, Childhood. चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद। बचपन सभी का एक यूनिक होता है और पूरी उम्र बचपन की यादें हमेशा बनी रहती है। इस बचपन के बारे में मार्कस नेटन ने शानदार पोइम लिखी है, चाइल्डहुड। आज हम इस चाइल्डहुड पोइम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। मेरा बचपना कब चला गया पता ही नहीं चला। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11। जब मैं 11 साल का हुआ उस दिन तो नहीं चला गया मेरा बचपन। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? जिस दिन मुझे ये पता लगा कि ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर या एटलस के अंदर स्वर्ग और नर्क का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ये कहाँ पर है ये बिल्कुल पता नहीं है। तो जब मुझे ये पता लगा कि ज्योग्राफी में हेल और हेवन नहीं है, कहीं उस दिन तो नहीं चला गया ये। And therefore could not be, was that the day? पता नहीं कौन सा दिन था वो जब ये मेरा बचपन मुझसे चला गया। तो इस पैराग्राफ में कवि ये दुख व्यक्त कर रहा है कि उसका बचपन, उसका बचपना, उसकी मासूमियत कब चली गई और दुनिया की ये सारी बुराएं कैसे आ गई उसके अंदर, पता ही नहीं चला। सेकंड पैराग्राफ, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर से कवि पूछ रहा है कि कब चला गया मेरा बचपन। वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स आर नॉट ऑल दे सीम टू बी। कि जिस दिन मुझे ये पता लगा कि जो वयस्क लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वो जैसे हैं या जैसे महसूस होते हैं वैसे हैं नहीं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। वे प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम के बारे में सबको भाषण देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो इतना प्रेम से बर्ताव नहीं करते। वाज दैट द डे। क्या यही वही दिन था जब मेरी मासूमियत चली गई, बचपना चला गया। जब से मैं इस दुनिया की हकीकत से वाकिफ होने लगा तब मेरा बचपना, मेरी मासूमियत मुझसे चली गई। When did my childhood go? कब चला गया मेरा बचपन। Was it when I found my mind was really mine? उस दिन जब मुझे पता लगा कि मेरे विचार मेरे अपने हैं। To use whichever way I choose। किस रास्ते पर मैं जाऊं, मैं किस रास्ते को चुनूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। ऐसे विचार जो मेरे अपने हैं, दूसरे व्यक्तियों के नहीं। बट माई ऑन एंड माइन अलोन। ये विचार मेरे अपने हैं, अकेले मेरे स्वयं के हैं। वाज दैट द डे। कहीं उस दिन तो नहीं चला गया बचपन मेरा। जब से मैं अपने आप को समझदार समझने लगा हूँ, कहीं उस दिन से मेरा बचपना तो नहीं चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। कहाँ चला गया मेरा बचपन। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह चला गया बचपन जिसको मैं भूल चुका हूँ। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। एक शिशु, एकदम छोटे बच्चे के चेहरे में तो नहीं छुप गया ये बचपन जा कर के। दैट्स ऑल आई नो। मैं तो सिर्फ इतना ही जान पाया हूँ कि मेरा बचपन मुझसे चला गया है। There are so many types of questions can be asked from a poem। आपको जैसे ये 4 लाइन, ये पहला पैराग्राफ दे दिया और इसमें से 3 और 4 क्वेश्चंस दे दिए। जैसे हम इसको पढ़ें वापस से कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई पोइट कौन सा प्रश्न पूछ रहा है इस पोइम के अंदर। तो ये पहली लाइन हमें आंसर में लिखनी होगी, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि बचपन
कब चला गया मेरा। हेल और हेवन के बारे में क्या पता लगा उसको? दे कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं पर स्वर्ग या नर्क नहीं है। यानी अब व्यक्ति तर्क करने लगा है, और जब तर्क करने लगता है तो उसकी मासूमियत चली जाती है। इसीलिए कवि कह रहा है कि कहीं उसी दिन मेरा बचपन तो नहीं चला गया। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस about this poem. What are the questions? First question, what according to the poem is involved in the process of growing up? हमारे बड़े होने की इस प्रोसेस में इस कविता के अनुसार क्या क्या बातें शामिल हैं? अकॉर्डिंग टू द पोइम, इस कविता के अनुसार द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का खो जाना, इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, हमारे बड़े होने में सबसे बड़ा जो झटका हमें लगता है कि हमारा बचपना चला जाता है। दिस लॉस इज कंपेंसेड बाई सम जाइंट्स गैंस विच कम विद एडोलेसेंस, हमारी युवावस्था के कुछ लाभ जो हमें प्राप्त होते हैं उसके साथ ही बचपन चला जाता है। दीज आर इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बढ़ने लगती है। पावर ऑफ रेशनलाइजिंग, तर्क करने की हमारी क्षमता बढ़ने लगती है। लेकिन एक नुकसान होता है कि वह हमारा बचपन चला जाता है। व्हाट आर द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, बचपन के बारे में कवि की क्या भावनाएं हैं? द पोइट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज एन इम्पोर्टेंट स्टेज, कवि बचपन को एक महत्वपूर्ण अवस्था समझता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होने की प्रोसेस में। चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ मेक बिलीव, बचपना वो समय होता है जो भी हमसे कुछ कहते हैं हम उसी पे भरोसा कर लेते हैं। चिल्ड्रेन रियली एक्सेप्ट वाट एवर द एल्डर्स से, जो भी बड़े कहते हैं बच्चे उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। द पोइट डज नॉट फील एनी रिग्रेट टू सेंस ऑफ लॉस ऑन लूजिंग इज चाइल्डहुड, अपना बचपन खोने पर ऐसा कोई दुख कवि को नहीं हो रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया, ये पता क्यों नहीं चला मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द स्पीकर लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल, जो कविता को बोलने वाला है यानी जो लेखक है, कवि है, वो स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के बारे में क्या कहता है? एज द स्पीकर ग्रू टू बी मैच्योर, जब ये वक्ता परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर, तो तर्क करने की क्षमता आ जाती है। ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स और एटलस, वो ये महसूस करता है कि किसी भी नक्शे की किताब में या किसी भूगोल की किताब में स्वर्ग और नरक नाम के कोई स्थान नहीं है। सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड मैप, क्योंकि विश्व के मानचित्र पर उनको कहीं पर भी देखना संभव नहीं है। ही कंक्लूड्स दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट, तो वो व्यक्ति ये समझने लगता है कि इसका मतलब स्वर्ग नरक है ही नहीं। हाउ डिड द स्पीकर रियलाइज द हाइपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट, बड़े व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर का कैसे पता लगता है कवि को? द स्पीकर नोटिस ए वाइड गल्फ बिटवीन दैट एडल्ट अपीयर्स टू बी एंड व्हाट दे एक्चुअली वर इन रियल लाइफ, कि जो बड़े लोग होते हैं वो उनके बर्ताव में और वास्तव में वो क्या करते हैं उसमें कथनी करने का अंतर होता है। देयर वाज अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन देयर वर्ड्स एंड डीड्स, उनके शब्दों में और उनके कार्यों में।
रात दिन का अंतर होता है, बहुत विरोधाभास होता है। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड एडवाइज अदर्स टू लव। वो प्रेम की बातें करते हैं, दूसरों को प्रेम से रहने की सलाह देते हैं, बट दे नेवर एक्टेड लविंगली, लेकिन खुद कभी प्रेम से नहीं रहते। What question does the poet ask again and again in this poem? इस कविता में बार बार कवि कौन सा प्रश्न पूछ रहा है? पता लग गया ना, पहली लाइन, When did my childhood go? कब चला गया मेरा बचपन? Question number 6. The poet has discussed the two stages of life, childhood and adulthood. बचपन और युवावस्था, दो अवस्थाओं का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट वन फ्रॉम अनदर? एक का दूसरे से अंतर कैसे कर पाएंगे हम? चाइल्डहुड हैज बीन कंसिडर्ड बाय द पोइट एज ए ब्लिसफुल पीरियड इन वंस लाइफ। व्यक्ति के जीवन में जो बचपन होता है ये एक वरदान जैसा होता है। वेयर ए चाइल्ड ट्रस्ट एवरीवन, जहाँ बच्चा हर व्यक्ति पर भरोसा करता है। एडल्टहुड इज मार्क्ड बाय द रेशनल एंड क्रिएटिव थॉट्स। जो युवावस्था है उसमें तार्किकता आ जाती है, रचनात्मक विचार आते हैं। एबिलिटी टू परसीव एंड डिफरेंशिएट एंड लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें सीखता है, हमें अच्छे अच्छे अर्थ समझ में आने लगते हैं। इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ वन आल्सो लर्न टू बी डबल फेस्ड एंड क्राफ्टी। लेकिन इस उम्र में आकर के व्यक्ति दोहरा चेहरा रखता है, कहता क्या है करता क्या है, और बड़ा चालाक हो जाता है। Question number 7. What is the poet trying to convey when he says that childhood is hidden in an infant's face? बचपन एक मासूम छोटे बच्चे के चेहरे में छुप गया है, उससे कवि क्या कहना चाहता है? The poet says in infants really innocent. कवि कहता है कि छोटा बच्चा है वो बहुत मासूम होता है। He is and he trusts everyone. वो हर एक पर भरोसा करता है। एंड डज नॉट ट्राई टू फूल अदर्स, वो दूसरों को मूर्ख बनाने की कोई कोशिश नहीं करता। द पोइट ब्रिंग्स आउट दिस फैक्ट बाई कॉन्ट्रास्टिंग इट विद द बिहेवियर ऑफ एडल्ट। कवि इसकी तुलना वयस्क व्यक्ति से करके और इसके विरोधाभास को हमें बताता है। हु बिकम मैनिपुलेटिव एंड आर हिपोक्रिटिस, वो अपनी चीज़ों पर एकाधिकार करने वाला बन जाता है। एज ए पर्सन डेवलप्स रेशनल थॉट्स, जब व्यक्ति के अंदर तार्किक विचार आने लगते हैं। हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस फेड्स अवे, तो वो मासूमियत बचपन की उसके पास से चली जाती है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट वाट एज डज द पोइट थिंक ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। किस उम्र में कवि सोचता है कि उसका बचपन चला गया? आफ्टर ही क्रॉस द एज ऑफ 11 साल की उम्र पूरी होने के बाद। वाट डिड द पोइट रियलाइज, कवि को क्या महसूस होता है? दैट हेल एंड हेवन आर नॉट एनी जोग्राफिकल प्लेसेस, उसको ये लगता है कि स्वर्ग और नरक हैं, ये कोई भौगोलिक स्थानों के नाम नहीं हैं। वाट डिड द पोइट रियलाइज, कवि क्या महसूस करता है? ही रियलाइज्ड दैट हिज माइंड वाज हिज एंड ही हैड हिज ऑन इंडिविजुअलिटी, वो ये महसूस करता है कि उसका विचार उसके स्वयं के हैं और उसके स्वयं का व्यक्तिगत महत्व है। वेयर डिड द पोइट्स चाइल्डहुड गो, कहाँ चला गया कवि का बचपना? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन और अननोन प्लेस, ये किसी ऐसे स्थान पर, अज्ञात स्थान पर चला गया जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वेयर डज द पोइट थिंक दैट हिज चाइल्डहुड इज हिडन, कवि के अनुसार उसका बचपना कहाँ छुपा होगा? ही थिंक्स दैट इट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, वो सोचता है कि उसका बचपन किसी मासूम छोटे से बच्चे के चेहरे की आड़ में छुप गया है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज आल्सो। I hope now you may explain this poem childhood
यू रीड दिस वंस ट्वाइस थ्राइस, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोइम अच्छी लगेगी और पोइम के क्वेश्चन और आंसर आप इसको लर्न कर पाएंगे। डोंट मेक एनीथिंग पेंडिंग, डू योर वर्क डेली। आप जो क्वेश्चन आंसर आते हैं डेली के डेली इनको लर्न करिए, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय क्लास 11।